प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहर शहर बोल में आपको बताते चलें कि पीडीएम हुकूमत में महंगाई के मारे आवाम के लिए फलाही तंजीमों ने आसानी पैदा की है और इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि शहर शहर इस वक्त बहुत सी फलाही तंजीमें जो कि बहुत काम कर रही हैं। गरीब आवाम जो हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दस्तरखान लगाया जाता है। फैसलाबाद में भी फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की जानिब से चौक घंटा घर समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार दस्तरखान लगाए गए हैं और अफ्तार दस्तरखान की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाती है। बिल्कुल, जो एहतमाम किया जाता है और जिस तरीके से वहाँ पर अफ्तार हो रहा होता है, ये बताने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे जी तनवीर। उनसे जानते हैं कि मुखैर हजरात यहाँ पर कितनी तैयारी की है और लोग क्या बता रहे हैं। जी तनवीर। जी बिल्कुल, माह श्याम की मुबारक सातों के अंदर रोज़ादारों की अफ्तारी के लिए इस वक्त ये एहतमाम किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अदरीस अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर समोसे तले जा रहे हैं, पकौड़े, चिप्स, इन तमाम अशिया का इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये सारा इंतज़ाम है घंटा घर की जो अंजमन ताजरान है, जिसे शेख अब्दुल वहीद यहाँ से जिसकी सदारत करते हैं, उनके ज़ेरे इंतज़ाम जो है ये सारे मामलात यहाँ पर किए जा रहे हैं। वो नादार मुसलमान जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते वो आकर बैठ जाते हैं उस दस्तरखान पर जो घंटा घर में लगाया जाता है और फिर वहाँ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुंतज़िम। क्या कहेंगे आप, किस जज्बे के तहत ये सब कुछ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह देता है तो हम करते हैं। ये मैं 20 साल से चला रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि लोगों के मैं रोज़े खिला रहा हूँ। और गरीब आदमी जितने भी हैं रोटी भी खाते हैं, समोसे पकौड़े भी खाते हैं, दूध सोडा भी पीते हैं, शरबत भी पीते हैं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग, मैं अपने आप पे अल्लाह की इतनी रहमत समझता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोग इस तरह दस्तरखान लगाएं, कोई भूखा नहीं सोएगा। जो हालात हैं इस मुल्क के, जो गुर्बत के हालात हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी आवाज़ उन अमीरों तक जानी चाहिए जो कर सकते हैं वो करें, जो कर सकते हैं वो करें। वो अहबाब जो मुखैर हैं, जिस तरह से घंटा घर के अतराफ़ में 1000 के करीब अफराद जो हैं इस अफ्तारी में शामिल होते हैं और जो है वो रिस्क जो है वो उस वक्त पे दस्तरखान पे मौजूद अशिया जिनमें समोसे पकौड़े और शरबत होते हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि तमाम मुखैर अफराद को मैदान में आना चाहिए और मौजूदा हालात के अंदर जो अहले इस्लाम है उनके रोज़े की अफ्तारी के लिए जो हो सकता है वो किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और मुसलमानों का और पाकिस्तानियों की बात की जाए, पाकिस्तानियों का दिल भी बहुत बड़ा है। ख़ास तौर पर आज के जो हालात चल रहे हैं उसमें जो हमारे गरीब अफराद हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। जी तनवीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। पता है कामरान, कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर मुहर्रम हो, रमज़ान हो, इन ख़ास महीनों में जब लोग खुले दिल के साथ बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में ये मुखैर हजरात जो भी कार्य खैर कर रहे हैं इसका अजर अल्लाह ताला उनको देगा इंशाअल्लाह। और बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। ये रौनक है रमज़ान की जो हम सड़कों पर भी देखते हैं। घरों में तो दस्तरखान लगता ही है, लेकिन सड़कों पर जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।